अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं हूं रमीज़ अहमद। वेलकम यू टू माय इंग्लिश क्लासेस। तो आज हम एक पोइम पढ़ने जा रहे हैं जो कि है पोरस एंड हिज एलिफेंट। पोरस कौन था? पोरस एक कदीम ज़माने एक बादशाह हुआ करता था और ये हिंदुस्तान का बादशाह हुआ करता था और इसने अलेक्जेंडर के साथ लड़ाई की। कहाँ पर? ये इसकी जो सल्तनत थी वो थी पंजाब में। दरियाए जहलम एक तरफ आता था और दूसरे साइड से आता था दरियाए चिनाब। इसके बीच में इसकी ये जो राजधानी हुआ करती थी। तकरीबन ये डेट था 326 BC। तो इस डेट में इसने लड़ाई की थी अलेक्जेंडर से, जिसको उर्दू में कहा जाता था सिकंदर आज़म। तो इंट्रोडक्शन में ये कहती है पोइम द पोइम पोरस एंड हिज एलिफेंट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ बैलाड बाय मैरी टॉप्सन। कहते हैं कि ये जो पोइम है पोरस और एलिफेंट, ये लिखी गई है किस फॉर्म में? बैलाड फॉर्म में। बैलाड किसे कहते हैं? बैलाड कहते हैं कोई भी पोइम या कोई भी सॉन्ग हो जिसमें स्टोरी हो और वो शॉर्ट स्टैंजाज में लिखी गई हो, उसको हम बैलाड कहते हैं। इन दिस बैलाड द पोइम नरेट्स अ स्टोरी ऑफ अ किंग एंड हिज एलिफेंट। कहते हैं इस बैलाड में जो पोइट है वो बात करता है किस बारे में? एक तो बादशाह के बारे में और इसके एलिफेंट यानी कि हाथी के बारे में। The poem highlights the fact that the animals also possess feelings and emotions। कहते हैं कि इस पोइम में इन चीज़ों को बताया गया है कि एक जानवर भी, वो भी, उसकी भी एक फीलिंग्स होती है, वो भी एहसासात उसके अंदर होते हैं। ठीक है। They can express them through words as humans do। they cannot express them through words as humans do, but try to express their emotions by crying or gasping। कहते हैं कि वो बात नहीं कर सकते कि जैसे इंसान करते हैं, मतलब अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं थ्रू वर्ड्स के द्वारा, लेकिन वो क्या कर सकते हैं? वो रो सकते हैं। ठीक है। वो अपनी जो मतलब गैस्पिंग उसे कहते हैं कि मतलब सांस, वो जो सांसें जो लेते हैं ना, वो लंबी लंबी जो सांसें लेते हैं, उस हिसाब से ये अपने इमोशंस को जाहिर कर सकते हैं। दे कैन एग्जेम्पली फेथफुलनेस, लॉयल्टी एंड करेज फॉर देयर मास्टर्स एंड इवन सेक्रीफाइस देयर लिव्स फॉर दैम। कहते हैं कि वो काफ़ी वफादार होते हैं, लॉयल और होते हैं, बहादुर होते हैं अपने मास्टर्स की, और वक्त आने पर वो जान भी दे सकते हैं अपने जो मास्टर्स के लिए। थोड़ी सी समरी इस बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ पोरस, ए किंग हु वेंट टू फाइट अगेंस्ट द आर्मी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। कहते हैं कि ये जो पोरस था ये एक बादशाह था जो जंग के लिए गया अलेक्जेंडर से लड़ने के लिए, अलेक्जेंडर की आर्मी से लड़ने के लिए, जिसे मैंने पहले बताया उर्दू में सिकंदर आज़म के नाम से जाना जाता है। In order to defend his nation, King Porus was on his elephant fighting a fierce battle against his enemies। तो कहते हैं कि ये जो किंग पोरस है वो अपने मुल्क को बचाने के लिए चल दिया लड़ाई के लिए अलेक्जेंडर से, और वो अपने हाथी पे बैठा था और काफ़ी शदीद लड़ाई वो कर रहा था अपने दुश्मनों के साथ। फेरस का मतलब है शदीद। Suddenly the king got wounded and fell from his elephant। तो कहते हैं अचानक से ये जो बादशाह है ये ज़ख्मी हुआ, wounded कहते हैं ज़ख्मी होने को, और ये अपने हाथी से नीचे गिर गया। The poet calls the elephant a faithful beast who played a gallant part in protecting his king against the attack of his enemies। तो पोइट जो है यहाँ पर कहता है कि ये जो हाथी है ये काफ़ी भरोसेमंद जानवर है और ये काफ़ी इसमें काफ़ी जुर्रत का मुजाहरा किया अपने ये जो बादशाह को बचाने के लिए अपने दुश्मनों से। इट स्टूड एज अ वॉल एंड टुक all the arrows on itself and then lifted the king to a safer corner। ये कहते हैं कि ये एक दीवार की तरह बीच में हाइल हो गया और जो सारे तीर है वो अपने ऊपर खा लिए और अपने ये जो इसका बादशाह है उसको बचा लिया और सेफ जगह पर उसे ले गया। In the end the poet says that these animals may seem dumb to us but even they can love and show their feelings by carrying and crying and पेंटिंग। यहाँ पर ये कहता है कि आखिर में पॉइंट कहता है इसमें ये जो जानवर है ये हमें तो वो जो बेजुबान से लग तो सकते हैं लेकिन ये भी मोहब्बत कर सकते हैं, ये भी अपनी फीलिंग जाहिर कर सकते हैं, और ये कभी रोते हैं और कभी तेज़ तेज़ सांसें लेते हैं। तो इस तरीके से ये अपनी फीलिंग्स को जाहिर करते हैं।
किंग पोरस वॉज सेव्ड बट हिज एलिफेंट डाइड फ्रॉम हिज वाउंड्स। हालांकि किंग तो बच गया, पोरस तो बच गया, लेकिन इसका हाथी मर गया जख्म से। जैसे मैंने बोला, वाउंड कहते हैं जख्म को। दिस स्टोरी ऑफ एनिमल फेथफुलनेस एंड ब्रेवरी बिकेम ए लेजेंड फॉर द पीपल टू रिमेंबर। कहते हैं कि ये जो कहानी है जानवर की वफ़ादारी की और जानवर की बहादुरी की, ये लेजेंड बन गई, ये एक ऐसी कहानी बन गई उन लोगों के लिए जो इसे याद रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर इसकी ये जो समरी है वो ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आपको ये समरी अच्छी लगी होगी। खुदा हाफिज़।